बस्तर की तरफ से जय जोहार सेवा जोहार। क्या कर रहे हो? बोलो। साथियों, मैं छत्तीसगढ़ के बस्तर के अंदर बीजापुर डिस्ट्रिक्ट भैरमगढ़ विकासखंड से हूँ। आज मैं बस्तर से दिल्ली तक का आया हूँ, तो कुछ हमारे बीच बस्तर के अंदर बहुत बड़ी समस्या है। यही चीज बताने के लिए आप सबके सामने मैं आज खड़ा हूँ और अपनी भाषा में अपनी तरीके से टूटी फूटी शब्दों में आप सभी के सामने समझाने का कोशिश करूंगा कि बस्तर में असलियत क्या है और बाहर में वहाँ की राजनीति क्या चल रही है। ये सब हम आज आपके सामने रूबरू करवाने का मैं कोशिश करूंगा। तो साथियों, आज बस्तर की ऐसी स्थिति हो गई कि हम अपने गांव से 10 किलोमीटर दूर अपने रिश्तेदार के यहाँ भी 10 लोग मिलके नहीं जा सकते। क्यों? जब 2004-5 में सलवा जुड़ूम का जो प्रोटेस्ट चल रहा था, उस समय से ऐसी वहाँ स्थिति हो गई कि हर कोई बस्तर के आदिवासी नक्सलाइट है। तो अपनी जो पारंपरिक रीति रिवाज के हिसाब में कोई पर्व, कोई त्योहार भी नहीं मना सकते, एकजुट भी नहीं हो सकते अपने गांव के अंदर। यदि एकजुट हुए, कहीं 100-200 लोग जमा हुए, तो सीधी सी बात है कि वहाँ नक्सलाइट आके मीटिंग किया जा रहा है। पंडुम भी हम करते हैं अपनी प्राकृतिक पूजा के चलते, तो अचानक कहीं पुलिस गश्त के चलते उस बीच में आ जाता है, तो सीधा सीधा ये नक्सलियों का मीटिंग कह के सीधा गोली मार दिया जाता। पूछने अपनी बात रखने का भी चांस नहीं मिलता है। ऐसे परिस्थिति से हम गुजरते हुए आज तक का जो बचे हैं, जो पहले थे गांव के अंदर जंगल के बीच में, जंगल के आधारित से जीते थे, उस बीच में हमारे जो बड़े जवान लोग थे, उनको तो आधा से ज्यादा पूरा नक्सली के नाम से गोली से उड़ाया गया है। सिर्फ गोमपाड़ का ही नहीं, पूरे बस्तर में वही स्थिति है। ऐसे जगह में नंदसवार हुआ है कि वहां के लोगों को कोई सहयोग करने वाले नहीं मिले, मदद करने वाले नहीं मिले केस लड़ने के लिए। उस परिस्थिति से उन लोग अपनी तकलीफों को, अपनी दर्दों को वहीं छुपा के बैठे हैं। आज तक भी उन लोग इंसाफ के लिए दर बदर भटक रहे हैं। तो आज हिमांशु सर, आपके पिताजी का बताइए जी। आज हिमांशु सर वहाँ कई वर्ष रहते वहाँ के आदिवासियों के साथ जो जुल्म हुआ करता था, उसको अपनी वहीं पे स्थानीय जगह में जाके, जीरो ग्राउंड में जाके जानने लगे, तो उनको भी लगा कि वाकई में आदिवासियों के साथ गलत कर रहे हैं करके वो केस को सुप्रीम कोर्ट में जांच के लिए दायर के लिए डाले हैं। तो उनके ऊपर अभी झूठा केस लगा करके 5 लाख रुपए का जुर्माना ठोकी है। इसलिए हम आए कि हमारे बीच में जो कुछ हुआ वो तो दरअसल गलती किया पुलिस प्रशासन के द्वारा। हम इंसाफ के लिए वहां जांच के लिए डाले हैं, तो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता के ऊपर क्यों 5 लाख रुपए जुर्माना ठोक दिया गया। तो हम हिमांशु सर के समर्थन में खड़े हैं, हिमांशु सर के साथ खड़े हैं, इसलिए आए। साथियों, इतना ही नहीं, बस्तर में जितने भी अभी वहां पे ऐसी मारकाट चलते चलते आ रहा था, तो हम बीच में ऐसी कुछ पढ़े लिखे साथियों के साथ एक संगठन की तैयारी किए। संगठन का नाम दिए हैं मूलवासी बचाओ मंच। तो कई जगह मूलवासी बचाओ मंच के संगठन वाले लोग 16-17 जगह धरना दे रहे हैं और प्रदर्शन भी कर रहे हैं कि उनके बीच उनकी समस्या, वहां की समस्या जानने के लिए बाहर के कार्यकर्ताओं को या पत्रकारों को जब बुलाया जाता है, तो
पुलिस प्रशासन को पता चलने से उन लोग बीच में ही रोक देते हैं कि उधर जाना नहीं है, ठीक नहीं है, इंटीरियर एरिया है, वहाँ क्यों जा रहे हो, यहीं से वापस जाओ, वहाँ तो सब कुछ ठीक है, ऐसे कह करके उनको धमकाया जाता है। तो बस्तर में जैसे 5 अनुसूचित क्षेत्र का प्रावधान है, उसके बीच में जो भी वहाँ काम काज होना है शासन प्रशासन से, तो सबसे पहले ग्राम सभा किया जाना ऐसा हमारे संविधान में है। तो वहाँ के आदिवासी लोग चाहते हैं कि हम ग्राम सभा बना के अपने जरूरत चीजों को हम अपना ग्राम सभा लगा करके फैसला करें, प्रस्ताव पास करें, उसके हिसाब में सरकार जो भी योजना निकालना है निकाले, तो उसके काम चलेगा करके। लेकिन वहाँ जैसा भी रोड बन रहा है, पुलिया बन रहा है, कैंप बन रहा है, उसके विरोध में हम इसलिए खड़े हैं कि यदि हम हमारी ग्रामीण क्षेत्र में रोड जाएगा, पुलिया बिठाएगा, पुलिया बनाएगा, कैंप लगाएंगे, तो उससे बहुत बड़ी नुकसान हो सकती है। हमें डरा धमका के ऐसी नक्सलाइट के नाम से इन लोग इनको फर्जी इनकाउंटर करके हमें मार दिया जाएगा, हमें वहां से बेदखल कर दिया जाएगा। अभी बड़े बड़े पूंजीपतियों का कारपोरेट जो चल रहा है उनको देंगे तो हम बेदखल हो जाएंगे जंगल से, इसलिए हमें रोड नहीं चाहिए, पुलिया नहीं चाहिए, या कैंप नहीं चाहिए करके हम विरोध करने लगे हैं, धरना भी दे रहे हैं। तो हमें से बताया जा रहा है कि तुम नक्सलियों का कठपुतली हो, जैसे नक्सली लोग बोलते हैं वैसा तुम नाचते हो। वास्तविक रूप में देखा जाए तो वो हमारी समस्या है, वो नक्सली तो हमारे अपने जगह में रहते हैं। हम बिल्कुल सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, तो हम बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे, भले हम मर मिट जाए, हमें काट के फेंक भी दिया जाए, तो हम पीछे हटने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। साथियों, इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय बस्तर, इनकलाब जिंदाबाद। सोना से मैंने कहा सोना के पिताजी को भी मारा गया और उनके गांव में 17 लोगों की हत्या हुई है। मैंने उनसे पूछा कि आप लोग अदालत गए, तो बोले नहीं। हमने कहा FIR कराई? नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं कराई? तो वो चुप हो गए। आप समझते हैं मैंने इनमें जितने लोग बैठे हैं, अगर आप किसी की भी कहानी सुनना शुरू करेंगे तो आप दहल जाएंगे। इनके पिताजी को मार करके उनकी आंखें निकाल ली गई, सिर पत्थर से कुचल दिया गया, टांग अलग कर दी गई। 17 लोगों का कत्ल हुआ इनके गांव में। वो तो ये बता ही नहीं रहे, ये तो आपको सबकी तकलीफ बता रहे हैं। एक एक इंसान के साथ यहाँ इतने जुल्म हुए हैं कि आप दहल जाएंगे। और वो कहता है कि हमें किसी ने बताया ही नहीं कि कोर्ट जा सकते हैं। इन लोगों को पता ही नहीं कि कोर्ट जा सकते हैं। हम कोर्ट आए तो कोर्ट ने क्या मैसेज दिया? सुप्रीम कोर्ट ने सोनी कह रही थी सुबह कि अब पुलिस वाले नाच रहे होंगे, तुम कोर्ट गए थे, क्या किया? अब हम और बलात्कार करेंगे और हत्याएं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चलिए, शुक्रिया सर भी हिमांशु और सोना परचा जी। अब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रतनलाल को बुलाना चाहूंगा। सर के पास टाइम बहुत कम है, इसलिए वो अभी जल्दी से बोलना चाहते हैं। माइक